हर एक मेंबर को मैं विश्वदीप देव नमस्कार करता हूँ और सबको दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, हम फिलहाल प्रोस्पेक्टिंग को लेके बातचीत कर रहे हैं। आज से 2 दिन पहले हमने प्रोस्पेक्टिंग को जाना कि हमें प्रोस्पेक्टिंग क्या है, हम कैसे इजीली प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी है दोस्तों। हम कम्युनिटी बिल्डर प्लेटफॉर्म पर है, जहाँ पे हमें कम्युनिटी बिल्ड करना है और कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए प्रोस्पेक्टिंग करना बहुत ही जरूरी है। ये हमने जाना, कल हमने ये जाना कि हम जब प्रोस्पेक्टिंग में जाते हैं तो बहुत सारी रिजेक्शन हमारी सामने आते हैं, तो हम उन रिजेक्शनों को कैसे हैंडल करें। उसी तरीके से और एक सच्चाई है दोस्तों, मैं सबसे पहले आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम और आगे चल के प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर, इनविटेशन के ऊपर बहुत सारे टॉपिक को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। मुझे यकीन है जब भी ये प्रोस्पेक्टिंग और इनविटेशन सेशंस खत्म होगा, मैं यकीन से कह सकता हूँ दोबारा जिंदगी में इन सेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप दिल से समझ पाए, सुन पाए तो। तो मेरी कोशिश ये है कि हम पहले प्रॉब्लम्स को लेके डिस्कस करते हैं। पहले ही हम प्रॉब्लम्स को जानने की कोशिश करते हैं और उसको समाधान ढूंढ के मार्केट में जाना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप एक जंग में जाते हैं और आपके पास हथियार नहीं है तो आप जंग जीत नहीं सकते। उसी तरीके से जब भी हम प्रोस्पेक्ट करने जाएंगे, तब हमारे सामने बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी बाधाएं आएंगे। तो पहले इन सब चीजों को सीखना जरूरी है। तो इसी तरीके से आज हम एक प्रॉब्लम को लेके बात करेंगे और उसको सॉल्यूशन को ढूंढेंगे। कल का जो हमारा जो टॉपिक था, रिजेक्शन है। रिजेक्शन मतलब रिजेक्शन का डर। रिजेक्शन असल में मार्केट में नहीं होता, वो हमारा दिमाग में होता है। उस डर को कैसे हटाए, उसको लेके बातचीत किया। आज हम ग्राउंड की बात करेंगे, यानी मार्केट में होने वाली कुछ बाधाएं, मार्केट में मिलने वाली कुछ घटनाएं, उसको लेके हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, प्रोस्पेक्टिंग में फेलियर नहीं होता। फेलियर होता है सिर्फ एक्सक्यूजेस से डर जाना। अगर आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो और आपकी एक्सक्यूजेस नहीं मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है आप लोगों से मिल ही नहीं रहे हो, आप एक्शन में ही नहीं हो। दोस्तों, एक्सक्यूजेस मिलना इस बात का सबूत है कि आप सही रास्ते पर चल रहे हो। आज मैं आपको ये नहीं सिखाने आया हूँ कि एक्सक्यूजेस को कैसे तोड़े। मैं आपसे यही चर्चा करने आया हूँ, एक्सक्यूजेस को अपॉर्चुनिटी में कैसे बदले, प्रेशर के बिना कैसे हैंडल करें, रेस्पेक्ट के साथ कन्वर्सेशन को कैसे आगे बढ़ाए। दोस्तों, आज का टॉपिक है हाउ टू हैंडल कॉमन एक्सक्यूजेस। ये जो टॉपिक है दोस्तों, कोशिश कीजिएगा दिल से सुनने की, क्योंकि एक्सक्यूजेस एक ऐसी चीज है दोस्तों, हमें हर कदम पे मिलेगा और उसको सुनना
और कैसे इस एक्सक्यूजेस को हमें अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रेशर के बिना कैसे हैंडल कर सकते हैं और रेस्पेक्ट के साथ कैसे कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं, उसको जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सक्यूजेस क्यों आते हैं। सबसे पहले ये समझ लेना जरूरी है, एक्सक्यूजेस रिजेक्शन नहीं होते। रिजेक्शन अलग चीज है, एक्सक्यूजेस अलग चीज है। लेकिन एक्सक्यूजेस को हम कहीं पर हमारी इस सिस्टम में ऑब्जेक्शन भी बोलते हैं। तो आप आज के टॉपिक को एज ए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी समझ सकते हैं। दोस्तों, एक्सक्यूजेस प्यार की लैंग्वेज होती है, डर की एक भाषा होती है ये एक्सक्यूजेस। लोग डायरेक्टली अपनी डर को सबके सामने बता नहीं सकते, इसलिए एक्सक्यूजेस का इस्तेमाल करते हैं। यानी सीधी शब्द में कहूं, एक्सक्यूजेस प्यार की लैंग्वेज होती है। लोग डरते हैं नए सिस्टम से, कमिटमेंट से, फेलियर से और जजमेंट से। लोग डरते हैं, और जब इंसान डरता है तो वो सच नहीं बोलता, वो एक्सक्यूजेस बोलता है। इसीलिए एक्सक्यूज सुनकर हार्ट मत होइएगा, एक्सक्यूज सुनकर एग्रेसिव मत होना, एक्सक्यूज सुनकर भाग मत जाइएगा। क्योंकि दोस्तों ये एक्सक्यूज कन्वर्सेशन का एंट्रेंस गेट होता है। बात करने की एंट्रेंस गेट होता है ये एक्सक्यूज। तो चलिए हम आगे और भी समझेंगे। तो हमने अभी बात की एक्सक्यूज क्यों आते हैं। एक्सक्यूज इसीलिए आते हैं दोस्तों कि लोग डरते हैं नए सिस्टम से, कमिटमेंट से, फेलियर से और जजमेंट से। और जब इंसान डरता है तो वो सोच नहीं बोलता, वो एक्सक्यूज बोलता है। इसीलिए जब भी आपके सामने एक्सक्यूज आए, ऑब्जेक्शंस आए, तो हार्ट मत होइएगा। ये सुनकर कभी एग्रेसिव मत होइएगा, एक्सक्यूज सुनकर कभी भाग मत जाइएगा। समझ लीजिएगा आपका कन्वर्सेशन, बातचीत करने के लिए एंट्रेंस गेट ओपन हो गया है। जब भी आप इस एक्सक्यूजेस या ऑब्जेक्शन को हैंडलिंग करने जाएंगे तो एक गोल्डन रूल आप फॉलो कीजिएगा। ये बी केयर फाउंडेशन का रूल है, याद रखिएगा। नो फाइट, नो फोर्स, नो फेयर। ना तो हमें किसी से फाइट करना है, ना तो फोर्स करना है और ना तो डरना है। ये गोल्डन रूल है। किसी के साथ डिबेट नहीं, कन्विंस नहीं, प्रेशर नहीं, ये तीन चीज नहीं करना है। हमें सुनना है, लिसन, हमें सुनना है, एक्नॉलेज करना है, यानी स्वीकृति देना है उसको, और सिंपल क्वेश्चन पूछना है। अक्सर क्या होता है, हम डिबेट में चले जाते हैं, कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं। इन सब चीजों से नहीं करना है दोस्तों। अगर हमें ऑब्जेक्शन और एक्सक्यूज को हैंडल करना है तो ये तीन चीज नहीं करना है, डिबेट, कन्विंस एंड प्रेशर। हमें करना क्या है, उसको प्यार से सुनना है, एक्नॉलेज करना है, मतलब उसको स्वीकृति देना है, स्वीकार करना है, और सिंपल सा क्वेश्चन पूछना है। आप जीतते तब है दोस्तों जब सामने वाला सुरक्षित महसूस करता है।
तभी आप जीत सकते हो। तो ये गोल्डन रूल से एक्सक्यूजेस हैंडल करने की, इसको हम कोर प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं टॉप कॉमन एक्सक्यूजेस। अब जो हम बात करेंगे वो एक्सक्यूजेस है, साथ में पावरफुल हैंडलिंग को भी सीखेंगे। यही असली ट्रेनिंग है दोस्तों आज का, कि ऑब्जेक्शन या एक्सक्यूजेस, टॉप कॉमन एक्सक्यूजेस एंड ऑब्जेक्शंस, उसको हम पावरफुल तरीके से हैंडल कैसे करें, यही आज का ट्रेनिंग है। सबसे पहले जो हमारे सामने ऑब्जेक्शन आता है या एक्सक्यूज आता है, वो है अभी टाइम नहीं है। आप किसी के पास बात करने जाते हो, उससे बात की शुरुआत करते हो, तो वो बोलते हैं अभी टाइम नहीं है। हम क्या करता है, हम ये बोलते हैं कि भाई टाइम तो निकलना पड़ेगा। ये गलत रेस्पॉन्स है, ये नहीं करना है। हम अक्सर कहते हैं भाई टाइम तो निकालना पड़ेगा, क्यों निकलेगा, क्यों निकालेगा, तो ये गलत रेस्पॉन्स है। हम पावरफुल तरीके से कैसे रेस्पॉन्स कर सकते हैं, तो आप और हम उनको ये कह सकते हैं कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, आजकल सब बिजी है, इसीलिए तो मैं आपको पूरा समझाने नहीं आया हूँ, बस 2 मिनट ये जानना चाहता हूँ, अगर सही मौका मिले तो आप फ्यूचर के लिए ओपन रहते हो या नहीं, बस इतना ही जानना है, इसीलिए तो मैंने 2 मिनट ही मांगे हैं, लाइफ नहीं। हम इसी तरीके से इस अभी टाइम नहीं है का रेस्पॉन्स कर सकते हैं। हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, जब भी हमें कोई अभी टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ ये बोलते हैं, तो हम कह देते भाई टाइम तो निकालना पड़ेगा। यह गलत रेस्पॉन्स होता है, इससे इंसान और दूर भागता है। अगर हम पावरफुल तरीके से, अच्छी तरीके से उसको ये कह दे कि मैं समझ सकता हूँ आजकल सब बिजी है, इसीलिए तो मैं आपसे पूरा समझाने नहीं आया, बस 2 मिनट वो जानना चाहता हूँ, अगर सही मौका मिले तो आप फ्यूचर के लिए ओपन रहते हो या नहीं। उसके बाद देखिएगा, आपको 2 नहीं दोस्तों 20 मिनट देके जाएगा ये बंदा। जब भी आप उसका फ्यूचर के लिए ओपन रहते हो या नहीं वो इंडिकेट करते हैं, यहाँ पे स्विच करते हैं, वो बंदा 2 मिनट नहीं, उसका बदले आपको 20 मिनट देके जाएगा। उसके बाद हमारे सामने दूसरा एक्सक्यूज आता है, दूसरा ऑब्जेक्शन यह आता है, अभी इंटरेस्ट नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हम क्या रेस्पॉन्स करते हैं, हम लोगों को यही डायरेक्टली बोल देते हैं, बिना सुने कैसे बोल सकते हो, यह गलत रेस्पॉन्स है। उसका स्मार्ट रेस्पॉन्स क्या हो सकता है, उसका स्मार्ट रेस्पॉन्स ये हो सकता है, कोई बात नहीं, इंटरेस्ट तब आता है दोस्तों जब चीज समझ में आती है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ, क्या आप फिनेंशियल फ्रीडम जैसे टॉपिक में कभी इंटरेस्ट रखते हो। जब आप यहाँ पे स्विच करोगे दोस्तों, तब वो सुनने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे फिनेंशियल फ्रीडम की बात हो रही है। इसको स्मार्ट रिस्पॉन्स कहते हैं। हम सीधा सीधा ये बोल देते हैं कि बिना सुने आप कैसे बोल सकते हो कि आपको इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हम हमेशा जीतने की कोशिश में रहते हैं दोस्तों। लेकिन स्मार्ट रेस्पॉन्स अगर आप हम इस तरीके से करें कि कोई बात नहीं, इंटरेस्ट दोस्तों तब आता है
जब चीजें समझ में आती है। मैं बस ये सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम जैसे टॉपिक में कभी इंटरेस्ट रखते हो? टॉपिक बदल दीजिए, लेकिन ईगो नहीं। ये हमारा दूसरा एक्सक्यूज था। हम इसी तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास तीसरा जो तो एक्सक्यूज या ऑब्जेक्शन आता है, वो है पैसा नहीं है। हम इसमें क्या करते हैं, ऑफर बंद कर देते हैं। उसका अगर हम हैंडल करने जाए तो उसको करेक्ट माइंडसेट पे लेके आना होगा। उसको हम ये कह सकते हैं कि मैं आपसे पैसे की बात नहीं कर रहा। बी केयर फाउंडेशन पैसा नहीं, सोच बदलने का प्लेटफॉर्म है। अगर पैसा प्रॉब्लम होता तो लोग कभी अमीर नहीं बनते। तो हमें पहले विजन को लेके बात करना है, उसके बाद हम डिसीजन ले सकते हैं। लोग छुटकारा पाने के लिए बोलते हैं कि पैसा नहीं है। ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं होता है। लोग गलत बोलते हैं और हम गलत तरीके से उनसे जवाब भी देते हैं। हम ये बोलते हैं, क्या बात कर रहे हो, आपके पास 350 रुपीज नहीं है? मतलब उसको ईगो का हार्ट करना है। हमें उसको स्मार्टली उसका दिमाग के साथ खेलना है। हम उसको ये कह सकते हैं, मैं आपसे पैसे की बात ही नहीं कर रहा। बी केयर फाउंडेशन पैसे की बात नहीं करता है। हम लोगों की सोच को बदलने में काम करते हैं। ये प्लेटफॉर्म ही है लोगों की सोच बदलने का। अगर ये पैसा प्रॉब्लम होता तो लोग कभी अमीर नहीं बन पाते। ये स्विच पॉइंट है। जब बात आप लोगों की अमीरी की करते हैं तब लोग ध्यान से सुनते हैं। तो साथ ही साथ हमने उसको सोल्यूशन भी दे दिया कि अगर पैसा प्रॉब्लम होता तो लोग कभी अमीर नहीं बनते। ये स्विच पॉइंट है। यहाँ पे दिमाग खुलता है लोगों की। उसके बाद हमें उसके साथ विजन को लेके बात करना है। और फिर हम डिसीजन तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद जो आता है एक्सक्यूज नंबर 4, पहले एक्सपीरियंस खराब रहा। लोग कहते हैं ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म आए हैं, मार्केट में गए हैं, ऐसे कहते हैं लोग। तो तभी हमें उनके साथ बहस नहीं करना है। हम बहस में पड़ जाते हैं। नहीं वो ऐसा नहीं था, वो ऐसा ऐसा आया था, वो ऐसा इसीलिए चला गया था, हमारे वो नहीं जाएगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे बहस करने लगते हैं। यहाँ पे हमें बहस में पड़ना ही नहीं है। जब भी लोग ये कहते हैं कि प्रीवियस एक्सपीरियंस खराब रहा, तब हमें उनके साथ बहस नहीं करना है। तब हम उनको इमोशनली हैंडलिंग कर सकते हैं। वो कैसे? आप उनको कह सकते हैं कि मैं समझ सकता हूँ, धोखा मिलना बहुत दर्द होता देता है, लेकिन हर प्लेटफॉर्म एक जैसा नहीं होता है। इसीलिए मैं आपको ज्वाइन करने नहीं कह रहा, बस देखने और समझने के लिए कह रहा हूँ। उसका पेन को रेस्पेक्ट दीजिए। तो भी वो आपकी बात को सुनेगा। तो हम डायरेक्टली उसको कोई बहस में नहीं जाके इमोशनली हैंडलिंग अगर इसमें करेंगे तो हम कामयाब रह सकते हैं।
हम कह सकते हैं कि मैं समझ सकता हूँ धोखा मिलना बहुत दर्द होता है, गलत होता है, लेकिन हर प्लेटफॉर्म एक जैसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी इसीलिए मैं आपको मेरे साथ या हमारे प्लेटफॉर्म के साथ ज्वाइन करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं बस आपको ये कह रहा हूँ कि आप एक बार देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपका अच्छा लगे तो ठीक है, ना लगे तो कोई बात नहीं। हमें उसकी पेन को रेस्पेक्ट देना है, क्योंकि लोगों को ये पसंद है, कोई उनको पेन को, दर्द को समझे और रेस्पेक्ट दे। उसके बाद जो आता है और एक सबसे खूबसूरत एक्सक्यूजेस ऑब्जेक्शन हमारे सामने आता है, वह है घर से पूछना पड़ेगा। घर में पूछना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। दोस्तों, ना जाने कितने लोग घर में बिना कहे कितना कितना काम कर लेते हैं दुनिया में, लेकिन जब भी आप किसी अपॉर्चुनिटी लेके अच्छे चीज को लेके जाएंगे तो उसको सामने एक ही बात आता है, चलिए घर में एक बार पूछना पड़ेगा। तभी हमें क्या करना है, हमें उनको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करना है, उसको हमें मेच्योर मेच्योर रेस्पॉन्स देना होगा। मतलब कैसे बात कर सकते हैं, बोले बिल्कुल सर, डिसीजन फैमिली के साथ होना चाहिए। एक काम करते हैं, आप घर में बात कीजिए और अगर चाहे तो अगली बार हम सब मिलकर आराम से समझ लेते हैं। मुझे पता है आपने आज पहली बार सुना है, आप अच्छी तरीके से घर में समझा नहीं सकते, लेकिन बात करके देखिएगा। हम एक बार दोबारा मिलते हैं, घर में बैठते हैं, सब मिलके बातचीत करते हैं, समझते हैं। क्योंकि दोस्तों, लीडर परमिशन नहीं, पार्टनरशिप होता है। उसके बाद जो एक्सक्यूज आता है, और एक बढ़िया एक्सक्यूज हमारे सामने आता है कि मैं ऐसे कामों पर काम पर भरोसा नहीं करता। ऐसे बहुत सारे काम मैंने देखा है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, भरोसा नहीं करता। यहाँ पे मुझे पता है हर किसी का दिमाग थोड़ा गर्म होता है, लेकिन ईगो हार्ट मत कीजिएगा। इसको आप कॉन्फिडेंट होकर रेस्पॉन्स कीजिएगा। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका डाउट करना बिल्कुल सही है, लेकिन बिना डाउट वाला इंसान कभी ग्रोथ नहीं करता। ये पिन पॉइंट है। आप उनको कह सकते हैं कि आपका डाउट करना बिल्कुल सही है, क्योंकि बिना डाउट वाला इंसान कभी ग्रो नहीं करता। इसीलिए मैं प्रूफ और सिस्टम दिखाता हूँ, भरोसा करने को नहीं कहता। ये डाउट इंटेलिजेंट सिग्नल है दोस्तों। उसके बाद हमारा जो 7 SQ जाता है, वो भी सोच कर बताऊंगा, तो उसको पीछा मत करो। इजीली क्लासी एग्जिट के साथ निकलिए। कैसे कर सकते हैं? हम उनको कह सकते हैं कि बिल्कुल सोचिए, सोच समझ कर लिया गया डिसीजन हमेशा स्ट्रांग होता है। मैं आपको रिमाइंडर नहीं दूंगा, जब आपको सही लगे आप खुद बात कर लेना। क्योंकि दोस्तों, कॉन्फिडेंस साइलेंस में भी दिखता है। जब ये बंदा आपके ऊपर ये कॉन्फिडेंस देखेगा, तब वो सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा। किसी ने आपको कह दिया सोच कर बताएंगे और आप पीछे पड़ गए, तो आपको वैल्यू नहीं देगा, आपके प्लेटफॉर्म को वैल्यू नहीं देगा। जब भी कोई बंदा आपको कहता है कि सोच कर बताऊंगा, तो यहाँ से आपको क्लासी एग्जिट लेना है।
उनको कह सकते हैं बिल्कुल सोचिए, सोच समझ कर लिया गया डिसीजन हमेशा स्ट्रांग होता है। मैं आपको रिमाइंडर बिल्कुल नहीं दूंगा, जब भी आपको सही लगे तो आप खुद बात कर लेना। ये जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस उसको सोचने के लिए मजबूर करेगा दोस्तों, और वो सोचेगा भी, आपसे बात भी करेगा। दोस्तों एक्सक्यूजेस हैंडल करने का भी क्या क्या एक फॉर्मूला है, एक छोटा सा फॉर्मूला है, मैं इसको लेस कहता हूँ। एल फॉर आता है लिसन, ध्यान से सुनिएगा पहले सबको। ए फॉर आता है एक्नॉलेज, यानी रेस्पेक्ट दीजिएगा। और सी से आता है क्लियरिफाई, सिंपल सिंपल सवाल पूछिएगा। और ई से आता है एग्जिट बट ग्रेसफुली, प्रेशर नहीं। जो जो लीडर ये फॉर्मूला समझ गया वो कभी रिजेक्ट नहीं होता। दोस्तों याद रखना, एक्सक्यूजेस लोग देते हैं जो अंदर से पोटेंशियल रखते हैं। अगर उनमें पोटेंशियल नहीं होता तो वो आपसे बात ही नहीं करते। बी केयर फाउंडेशन का लीडर वो नहीं है दोस्तों जो सबसे ज्यादा बोले। लीडर वो है जो सामने वालों को सेफ, रेस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग महसूस करवाए। तो दोस्तों कभी भी एक्सक्यूजेस से डरना नहीं है, एक्सक्यूजेस से लड़ना भी नहीं है। एक्सक्यूजेस को समझना है और रिलेशनशिप बनाना है। और याद रखना, जो एक्सक्यूजेस को संभालना सीख गया वो टाइम संभालना सीख गया, टीम को संभालना सीख गया। तो हमें जब भी हम कम्युनिटी बिल्डअप में काम करेंगे, हमें कम्युनिटी बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, एक्सक्यूजेस हैंडलिंग को सीखना बहुत जरूरी है। जब भी हम ये सब चीजें सीख के मार्केट में जाएंगे, मार्केट में हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और तब देखिएगा आपका ज्यादातर प्रोस्पेक्ट का रिजल्ट यस में कन्वर्ट होगा, आप कभी निगेटिव नहीं होंगे। तो ये सब चीज सीख कर हमें मार्केट में उतरना चाहिए। इसीलिए मेरी पहली कोशिश यही है कि मार्केट में जाने के बाद आपको जो जो चीज देखने को मिलेगा उसके बारे में हम पहले थोड़ा चर्चा कर ले, नॉलेज ले ले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं अभी आपसे विदा लेना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको जिन्होंने भी आज के शानदार इस प्लेटफॉर्म में आए, अपने कीमती वक्त दिए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे डॉक्टर राजीव सर का, जिन्होंने हमें जबरदस्त एक प्लेटफॉर्म दिया। साथ ही साथ शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे चेतना तिवारी मैम का, जिन्होंने हर सुबह आके हमारे मंच के संचालित करती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बैक टू होस्ट चेतना मैम।